पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। इस पार्टी को मैं समझता हूं कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे। एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी। जब हमने 2018 में केपी का बिलियन ट्री मुकम्मल किया तो तकरीबन 15 ममालिक दुनिया के ऐसे थे जिन्होंने बिलियन ट्री के नाम से मंसूबे स्टार्ट किए, और ये पाकिस्तान की और PTI की और इमरान खान साहब के इस एजेंडे की सक्सेस थी। और इसके पीछे जो कुछ मैं कर सका मेहनत के साथ, कोशिश के साथ वो किया। उसके साथ साथ ये वो प्रोजेक्ट था जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुल्की तारीख का सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट था। 2014 में जब केपी का प्रोजेक्ट किया, उसका PC1 22 अरब रुपए का बनाया गया, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो वो 14 अरब में ख़त्म हुआ। कोई पाकिस्तान का ऐसा ADB का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि बजट से कम पे और टारगेट से ज़्यादा अचीव कर चुका हो। इसके साथ साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हमने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑडिट्स करवाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स किए, ताकि हम अपने जो हम बात करते हैं कि PTI करप्शन के ख़िलाफ़ है, उसको साबित करके दिखाएं, उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। और इस एजेंडे को मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि इस एजेंडे को मैं लीड करता रहा, और इसको हमने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया और दुनिया के लिए डिलीवर किया। PTI का जो सारा नज़रिया था वो एक पीस लविंग पार्टी का था। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने जद्दोजहद की थी। आज भी PTI का कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जो सबके सामने है, 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया कि हमने उन्हीं वर्करों के तहत कानून को नाफिज करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। हमने अपने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, हमने MM आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा। हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। मैं नहीं समझता कि ये प्लानिंग के बगैर ये एक पैटर्न हर शहर में फॉलो किया जा सके। आज 10 दिन उस वाक़े को गुजर चुके हैं। आज हमारी लीडरशिप को यह चाहिए था कि बजाय इसके कि हम जुडिशल इंक्वायरियाँ और दूसरी इंक्वायरियों की बात करें, हमें अपनी इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इन 10 दिनों के अंदर वो काली भेड़ें, वो लोग जो इस मज़मूम एजेंडे पर शामिल थे, जिनके बगैर ये हो नहीं सकता था, उनको हमें बेनकाब करके टांग देना चाहिए था। लेकिन हम देखते रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं, और ना कभी रह सकते हैं। ये तो वो एजेंडा है जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा है, हमारे दुश्मनों का ख्वाब पूरा कर रहा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ टकरा जाए, पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्लोजन हो जो कि पाकिस्तान को अंदर से खा जाए। ये कैसा एजेंडा है? ये किन लोगों ने बनाया है? ये कहाँ से आ गया PTI के अंदर? और ये कौन सी PTI है जो इसके हत्थे चढ़ गई है? मैं जिस तरह मैं आपको बताया, इसको देखकर शॉक में चला गया था। मैं TV पे वो देख रहा था उस दिन, और जहाँ जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन सब का पैटर्न एक था। आज हम कहते हैं कि और लोग आ गए थे, किसी और ने कर दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को यादगारों, शहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो उस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं हैं। इस पार्टी को
मैं समझता हूँ कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे। और इसी वजह से मैंने आज फैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा, और हमारी सियासत 4 पुश्तों की सियासत है। 4 पुश्तों से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा ढुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ, जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं एक एक करके इमरान खान की बयानात जो है पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि फौज मुखालिफ बयान या उनके सामने आ चुका था, तो आपने उस वक्त क्यों पार्टी नहीं छोड़ी? क्या अभी किसी तरह से प्रिपरेशन है, दबाव? देखिए, कोई मुझे किस चीज़ का दबाव हो सकता है, आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज़ का दबाव हो सकता है? किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के ख़िलाफ़ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर जो उस दिन निकला है, उसको मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने बात की कि ये इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी, कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फ़ौजी तनसीबात के घरों तक पहुँचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफ़र है, ऐसी तो मॉब नहीं निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियाँ वाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को।